हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीकांत साहू टेक्निकल क्लास में आपको स्वागत करता हूं। वेलकम टू टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि हमारा क्लास में ऑटोमोबाइल का क्लास चल रहा है। अभी ऑटोमोबाइल का क्लास में अभी हम पिछले क्लास में पढ़े थे पूरा IHP कैसे कैलकुलेशन करते हैं, BHP कैसे कैलकुलेशन करते हैं, FHP कैसे कैलकुलेशन करते हैं, CC कैसे कैलकुलेशन करते हैं, स्वेप्ट वॉल्यूम, वो सबका न्यूमेरिकल प्लस वो कैसे कैलकुलेशन करने पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शनल डिटेल। इंजन में पूरा टोटल क्या क्या है इंजन के अंदर, वो कैसे काम करता है, उसका काम क्या है, उसको कौन सा मटेरियल से बना हुआ है, वो सब आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि अगर आप हमारे टेक्निकल क्लास में नए हैं तो आइए टेक्निकल क्लास में जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फिर आज पढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में। कंस्ट्रक्शन डिटेल्स में हम पढ़ेंगे उसका सिलेंडर ब्लॉक क्या है, क्रैंकेस क्या है, पिस्टन क्या है, क्रैंकशाफ्ट क्या है, उसका कनेक्टिंग रॉड क्या है, पिस्टन रिंग क्या है, सिलेंडर हेड क्या है, ऑयल पेन क्या है, मैनिफोल्ड कैसा है, गैस्केट क्या है और भाल बेंड मैकेनिज्म क्या है और वो कैसे काम करता है, वो कौन सा मटेरियल से बना है। आज ये पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम। अभी चलिए फिर चलते हैं। पहले अभी आ जाइए। तो ये इंजन है, देखिए सिंपल इंजन है। इंजन के डिफरेंट पार्ट्स है। अभी इंजन के कौन सा पार्ट्स को क्या कहते हैं, ये है कंस्ट्रक्शनल डिटेल। कौन सा पार्ट को लेके बना है ये और वो कैसे काम करता है। चलिए तो फिर पहले चलते हैं सिलेंडर ब्लॉक की तरफ। ये है सिलेंडर ब्लॉक। ये देखिए सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेस। ये देखिए ये जो है ये जो लाइन है इसके ऊपर, इसको कहते हैं सिलेंडर ब्लॉक। क्या कहते हैं? सिलेंडर ब्लॉक। और सिलेंडर ब्लॉक इसके नीचे जो भी है उसको कहते हैं क्रैंकेस। क्रैंकेस में क्रैंकशाफ्ट और उसका क्रैंकशाफ्ट ये रहता है और उसके नीचे ऑयल पैन रहता है। तो ये क्या है? सिलेंडर ब्लॉक। कौन सा है ये देखिए, ड्राइंग पूरा देख सकते हैं साफ साफ, कहां से कहां तक सिलेंडर ब्लॉक कहते हैं और कहां से सिलेंडर क्रैंकेस कहते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं। आने से पहले देखिए हम बता दें कि ये देखिए ये सिलेंडर ब्लॉक है। तो इसमें ये देखिए ऑयल पैन यहाँ पे जो होल है इसमें माउंट होता है बाई बोल्ट, इसमें माउंट होता है, ठीक है। और ये है क्रैंकशाफ्ट, और ये क्रैंकशाफ्ट को पकड़ के रखने के लिए मेन बेयरिंग कैप्स। क्या है? मेन बेयरिंग कैप्स। और ये है, ये सब जो है क्रैंक ये में सिलेंडर ब्लॉक में बना रहता है, वो उसको कहते हैं क्रैंकशाफ्ट सैडल। क्या कहते हैं? क्रैंकशाफ्ट सैडल, ये सब है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम, इसके बारे में डिटेल्स पढ़ेंगे। सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेस देख सकते हैं। तो मेनली सिलेंडर ब्लॉक और सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंकेस बना रहता है, क्या है? ग्रे कास्ट आयरन से बना रहता है और एल्यूमिनियम एलॉय से बना रहता है। ग्रे कास्ट आयरन क्यों यूज होता है? व्हाइट ग्रे आयरन भी यूज होना चाहिए था। ग्रे कास्ट आयरन इसलिए यूज होता है क्योंकि ये जब क्रैंकेस में हमारा गैप आ जाएगा या फिर क्रैक आ जाएगा तो अच्छे तरीके से दिखेगा, इसीलिए ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। क्या होता है? ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। देखिए, तो ग्रे कास्ट आयरन इज आल्सो कॉल्ड एज ग्रे अपीयरेंस व्हेन फ्रैक्चर्ड, जो भी हम बताया फ्रैक्चर्ड कंपेयर्ड टू व्हाइट अपीयरेंस टू व्हाइट कास्ट आयरन फ्रैक्चर। अगर व्हाइट कास्ट आयरन में ये बना रहता तो उसका फ्रैक्चर से ज्यादा अच्छा दिखेगा ग्रे कास्ट आयरन, जिसमें कि हमारा इंजन में हमारा अगर कुछ डिफिकल्ट आता है, कोई लीक होता है तो हमें अच्छे तरीके से दिखेगा, इसीलिए हमें ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है। और एल्यूमिनियम वाले इसलिए यूज होता है क्योंकि वो थोड़ा हल्का करने के लिए, इंजन का वेट थोड़ा सा हल्का करने के लिए।
तो ज्यादातर ग्रे कास्ट आयरन जो हमारा यूज होता है वो डीजल इंजन में यूज होता है, क्योंकि डीजल इंजन में हमारा उसका कंप्रेशन रेशियो ज्यादा रहता है, उसमें सॉलिड मटेरियल चाहिए इसलिए। नेक्स्ट, इन दिस कार्बन प्रेजेंट इज फ्लैग ऑफ ग्राफाइट। ये यहाँ पे जो ग्रे कास्ट आयरन में जो रहता है कार्बन जो प्रेजेंट रहता है वो कौन से फ्लैग ऑफ ग्राफाइट के हिसाब से रहता है। तो इसमें इट मोर वेयर एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस। क्या रहता है ये? मोर वेयर एंड कॉरोजन रेजिस्टेंस, मतलब उसका जंग ज्यादा जल्दी नहीं लगेगा और वो रस्टी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा उसको रेजिस्टेंस कर सकता है, कॉरोजन रेजिस्टेंस कर सकता है। इसीलिए हमारा सिलेंडर ब्लॉक के जो सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस जो है वो बना रहता है ग्रे कास्ट आयरन से, apart from its better mixing ability। ठीक है। नेक्स्ट, द एल्यूमिनियम एलॉय यूज्ड फॉर द सिलेंडर ब्लॉक आर द एल्यूमिनियम सिलिकॉन टाइप व्हिच हैव गुड कास्टिंग प्रॉपर्टीज। एल्यूमिनियम एलॉय का क्या रहता है? इसका जैसे रहता है कि ये अपीयरेंस अच्छा रहता है, इसका क्रैक और इसका कॉरोजन रेजिस्टेंस अच्छा रहता है। उसी तरह का एल्यूमिनियम एलॉय का जब बात करें तो ये क्या रहता है? इसका कास्टिंग प्रॉपर्टी अच्छा रहता है। ये जो कास्टिंग होता है सिलेंडर ब्लॉक जो है हमारा पूरा कास्टिंग होता है, उसका एल्यूमिनियम एलॉय में जब कास्टिंग करते हैं तो उसका कास्टिंग प्रॉपर्टी अच्छा रहता है। आर कॉरोजन रेजिस्टेंस, ये भी कॉरोजन रेजिस्टेंस है एंड रिटेन देयर स्ट्रेंथ एट मॉडरेट टेम्परेचर्स एनकाउंटर्ड इन द इंजन ब्लॉक। मतलब इंजन के में अंदर जो टेम्परेचर है उसको अच्छे से वो सक कर लेता है, अपने आप पर ले लेता है और जो सिलेंडर ब्लॉक को डैमेज करने नहीं देता है। इसलिए सिलेंडर ब्लॉक में एल्यूमिनियम एलॉय यूज होता है। वेट इन केस ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय इज ओनली अबाउट 50% कंपेयर्ड टू कास्ट आयरन। कास्ट आयरन के मुकाबले एल्यूमिनियम एलॉय का जो है वो कास्टिंग लगभग आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा, मतलब 50% हो जाता है। इसीलिए सिलेंडर ब्लॉक में अभी ये दोनों यूज होता है। सिलेंडर अभी इंजन में हमारा जब बनता है सिलेंडर ब्लॉक और क्रैंककेस, ये जो कास्टिंग होता है ये दोनों में होता है, ग्रे कास्ट आयरन में भी होता है, एल्यूमिनियम एलॉय में होता है। एज पर इंजन और एज पर गाड़ी कौन सा गाड़ी आपको चाहिए। हल्का गाड़ी चाहिए तो गाड़ी के अनुसार उसको कास्टिंग किया जाता है, या तो ग्रे कास्ट आयरन या तो एल्यूमिनियम एलॉय। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए ये है सिलेंडर हेड, ऊपर टाइटल लिखा हुआ है सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड क्या है? कोई भी हो, हेड मतलब ऊपर। अभी हमारा हेड मतलब हमारा गर्दन के ऊपर हेड है, इसीलिए ऐसे ही हमारा जो इंजन है, इंजन का हेड है सिलेंडर हेड। जैसे कि हमारा सिलेंडर ब्लॉक हो गया, सिलेंडर के ब्लॉक ऊपर का पोजीशन, उसके नीचे क्या है? उसका नीचे सिलेंडर क्रैंककेस है। उसी तरीके से सिलेंडर ब्लॉक के ऊपर है हमारा सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड में क्या क्या रहता है? सिलेंडर हेड में पूरा भाल्व मैकेनिज्म रहता है, टेपेड रहता है, जो कि हमारा भाल्व ओपन एंड क्लोज में मदद करता है। और ये देखिए ये क्या क्या है, तो ये जैसे ये कैम शाफ्ट है, भाल्व रॉकर आर्म है, रॉकर शाफ्ट है, भाल्व क्लियरेंस एडजस्टर है, भाल्व रिटेनर है, स्टड हॉल है, हाउसिंग फॉर थर्मोस्टेट है, स्प्रिंग क्लोज भाल्व है और भाल्व स्प्रिंग है। ये टोटल रह गया सिलेंडर हेड में। जैसे कि हमारा सिलेंडर ब्लॉक में रहता है उसका कंबशन चेंबर में जहाँ भाल्व रहता है जाके ओपन होता है, वहाँ टोटल भाल्व मैकेनिज्म यहाँ पे रहता है। तो नेक्स्ट इसका सिलेंडर हेड के बारे में पढ़ते हैं। सिलेंडर हेड ये भी मेन इंपॉर्टेंट है, और ये गैस्केट के द्वारा ये सिलेंडर ब्लॉक में और नट बोल्ट के द्वारा टाइट करके सिलेंडर हेड फिट किया जाता है। और ये देखिए मटेरियल इसका यूज होता है, ये भी कास्ट आयरन है और एल्यूमिनियम एलॉय है। जैसे कि सिलेंडर ब्लॉक में भी यूज होता है कास्ट आयरन, उसमें ग्रे कास्ट आयरन यूज होता है, इसमें कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय ये दोनों यूज होता है, एल्यूमिनियम एलॉय दोनों यूज होता है। इट इज अटैच्ड टू अ सिलेंडर ब्लॉक कॉल्ड ब्लॉक डेक। ठीक है, द सिलेंडर हेड फॉर्म्स ऑफ कंबशन चैम्बर अबव इस सिलेंडर। पूरा सिलेंडर जो है जितना भी है इसका सिलेंडर हेड
फॉर्म्स ए कंबशन चेंबर, ठीक है। कंबशन चेंबर जो हम बोले थे अभी, जो कि इंजन में जब भी ब्लास्ट पावर स्ट्रोक होता है उसमें जो भाल्व जाके खुलता है, जो उसका कंबशन चेंबर हम पिछले क्लास में जो पढ़े थे, स्वेप्ट वॉल्यूम जो बता रहे थे, उसका क्लियरेंस वॉल्यूम जो रहता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम किसको लेकर उसको कैलकुलेशन किया जाता है। सिलेंडर में जो टॉप डेड सेंटर है, जहाँ तक पिस्टन जाता है, उसके ऊपर जो है, उसको जो ऊपर जो खाली जगह रहता है वो प्लस कंबशन चेंबर बोले थे, वही है क्लियरेंस वॉल्यूम जो है। वो कंबशन चेंबर जो है वो सिलेंडर हेड में ही बना रहता है। किसमें बना रहता है? सिलेंडर हेड में ही बना रहता है। इट ऑल्सो कंटेन्स वाल्व गाइड्स, जैसे कि बताया उसमें वाल्व गाइड रहता है, वाल्व सीट रहता है, पोर्ट्स रहता है और कूलेंट जैकेट भी रहता है। कूलेंट क्यों काम आता है? क्योंकि सिलेंडर में वो जो हीट हो जाता है उसको ठंडा करने के लिए, और स्पार्क प्लग और इंजेक्टर में भी, इंजेक्टर करने के लिए भी उसमें जगह रहता है। इंजेक्टर किसके लिए? इंजेक्टर डीजल इंजन में, और स्पार्क प्लग कहाँ पे? स्पार्क प्लग पेट्रोल इंजन में। नेक्स्ट, डिपेंडिंग अपॉन द वाल्व एंड पोर्ट लेआउट द सिलेंडर हेड में बी क्लासिफाइड। ये देखिए, ये अभी सिलेंडर हेड भी उसका भी टाइप है। लूप फ्लो टाइप सिलेंडर हेड, ऑफसेट क्रॉस फ्लो टाइप सिलेंडर हेड और इनलाइन क्रॉस फ्लो टाइप सिलेंडर हेड। इसमें क्या है, ये सिलेंडर हेड जो है इसमें भी डिफरेंट टाइप है। इसमें कौन सा किसको लेके ये लूप फ्लो टाइप या ऑफसेट क्रॉस टाइप सिलेंडर हेड या इनलाइन क्रॉस फ्लो, सॉरी ड्राइंग नहीं है हमारे पास, लेकिन हम बता दें कि उसका इनलेट और एग्जॉस्ट, इनलेट को मतलब जहां से आता है और एग्जॉस्ट जहां से गैस जाता है, वो दोनों को लेके ये लूप फ्लो टाइप, ऑफसेट क्रॉस फ्लो टाइप एंड इनलाइन क्रॉस फ्लो टाइप यूज होता है। जैसे कि हम बता दें, ठीक है, ये मान लीजिए सिलेंडर हेड है। क्या है? सिलेंडर हेड। इसमें एक सिलेंडर, दो सिलेंडर, तीन सिलेंडर, मान लीजिए 3 सिलेंडर है। इसमें एक इनलेट है, एक एग्जॉस्ट है, एक इनलेट है, एक एग्जॉस्ट है, एक इनलेट है, एक एग्जॉस्ट है। आई ई इनलेट एग्जॉस्ट इनलेट एग्जॉस्ट। इसका जो है पोर्ट जो है ये इधर ही अगर खुल रहा है, एक ही साइड में अगर खुल रहा है, क्या है? एक ही साइड में अगर इनलेट वन फॉल्ट भी और एग्जॉस्ट वन फॉल्ट भी एक साइड खुल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? लूप टाइप। ये देखिए, लूप फ्लो टाइप सिलेंडर। पहला जो है ये है, कौन सा है? लूप फ्लो टाइप सिलेंडर हेड। सिलेंडर हेड की इनलेट और एग्जॉस्ट ये दोनों को लेके टाइप बता रहे हैं हम सिलेंडर हेड का। वो टाइप ये 3 टाइप में होता है, ठीक है। वो डिपेंडिंग अपॉन द वाल्व एंड पोर्ट लेआउट। ये वाल्व है और ये पोर्ट लेआउट, मतलब वो कहां तक खुलता है। ये हो गया कौन सा? लूप फ्लो टाइप। अभी देखते हैं ऑफसेट। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट ही इस तरीके से थे, थोड़ा सा डिफरेंट है बस। ये सिलेंडर हेड हो गया, ये एक सिलेंडर, ये 2 सिलेंडर, ये तीसरा सिलेंडर। इनलेट एग्जॉस्ट, इनलेट एग्जॉस्ट, इनलेट एग्जॉस्ट, आई ई आई ई आई ई, ठीक है। इसमें क्या है? इनलेट पोर्ट अगर इधर हो, इधर उसका मुंह है तो एग्जॉस्ट का उधर होगा, इनलेट का इधर है तो एग्जॉस्ट का इधर है, इनलेट का इधर होगा तो एग्जॉस्ट का इधर होगा। ये कौन सा टाइप है? ये है हमारा सेकंड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट लूप फ्लो टाइप सिलेंडर हेड, ये सेकंड ऑफसेट क्रॉस फ्लो टाइप सिलेंडर हेड। अभी हम बताएंगे, अभी ये बात आ गया कि ये तो एक टाइप का होगा, ये दूसरा टाइप हो गया। ये तीसरा है इनलाइन क्रॉस फ्लो। इनलाइन मतलब क्या है? एक लाइन में रहता है। उसी तरीके से ही देखिए, ये हम काट रहे हैं, ठीक। इनलाइन मतलब एक लाइन में। अभी एक सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, तीसरा सिलेंडर, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व। अगर ऐसा रहा तो ये बनेगा नहीं कभी। तो इसमें कौन सा टाइप का बनता है? देखिए, इसका जो वाल्व मैकेनिज्म है वो अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है?
इनलेट एग्जॉस्ट सॉरी इनलेट एग्जॉस्ट ये देखिए, ये इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है, ये इनलेट है, ये एग्जॉस्ट है, इनलेट है, ये एग्जॉस्ट। इसका जो है ये एक लाइन में होता है। क्या होता है? एक लाइन में ओपन होता है। ये ऊपर जो गया, ये नीचे। अगर इनलेट ऊपर को ओपन हो रहा है तो एग्जॉस्ट नीचे हो रहा है। ये है हमारा तीसरा इनलाइन क्रॉस फ्लो। क्या है? इनलाइन क्रॉस फ्लो। अभी जान गया सिलेंडर हेड कौन से टाइप में है? 3 टाइप में है। एज पर उसका भाल्व एंड पोर्ट लेआउट द सिलेंडर हेड में बी क्लासिफाइड। ठीक है, तो ये द क्लियर सिलेंडर हेड क्या क्या क्लासिफाई होता है ये एग्जाम में पूछता है। कोई एग्जाम में ये आया है कि जो इनलाइन क्रॉस फ्लो सिलेंडर हेड है वो कैसा रहता है। ड्राइंग देगा, ड्राइंग में आपको टिक करना है कि कौन सा A B C D 3 टाइप का देगा, तो आपको बताना है कि कौन सा इनलाइन है। ठीक है, और ये करने का ये जो करते हैं वाल्व और पोर्ट लेआउट जो करते हैं, इसमें क्या फायदा है? क्या फायदा है? अगर इनलेट और एग्जॉस्ट है एक ही साइड में है, एक ही साइड में किस में रहेगा? ये जो लूप फ्लो टाइप में किस में रहेगा? लूप फ्लो टाइप में ये जो लूप फ्लो टाइप है ये एक ही साइड है। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा इनलेट है, इनलेट में जो आता है हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा हीट, क्योंकि एग्जॉस्ट में जो आता है गैस वो हीट रहता है, क्योंकि वो ब्लास्ट होने के बाद वो आता है, हीट रहता है। उसी को अगर एक साइड में दोनों रहता है पोर्ट, तो थोड़ा सा हल्का गर्म करता है किसको? इनलेट को भी। इसमें क्या होता है हमारा, अगर ठंडा अपने कोल्ड टेम्परेचर में एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर में जब गाड़ी चलता है, उस टाइम पे जब स्टार्टिंग प्रॉब्लम आता है, उसमें गाड़ी को थोड़ा इंजन को हीट रखने के लिए जरूरत होता है, उस टाइम पे ये लूप फ्लो टाइप सिलेंडर हेड काम आता है। ठीक है, इसी तरीके से नहीं, ये सब इसीलिए ही उसको टाइप बनाया गया है। नेक्स्ट हम चलेंगे ऑयल पेन। ये देखिए ड्राइंग आपको दिख रहा है, ये है ऑयल पेन। इसका काम क्या है? इसका तो मेन काम है कि जो भी सिलेंडर में लुब्रिकेशन सिस्टम होता है, लुब्रिकेशन सिस्टम क्यों होता है? क्योंकि इंजन में के अंदर बहुत सारा मूविंग पार्ट्स रहता है या रोटेटिंग पार्ट रहता है, फ्रिक्शन पार्ट रहता है। उसको फ्रिक्शन को घटाने के लिए, टियर एंड वेयर से बचाने के लिए यूज होता है हमारा लुब्रिकेशन सिस्टम। तो लुब्रिकेशन सिस्टम में ये है एक सब, ऑयल सब कह सकते हैं, ऑयल पान कह सकते हैं। जो भी लुब्रिकेशन सिस्टम में ऑयल यूज होता है वो ऑयल सब स्टोर रह के रहता है ऑयल पान में। ऑयल पान से ही जाता है सिलेंडर ब्लॉक में, जाता है सिलेंडर हेड में जाता है, और वहां से फिर जो लुब्रिकेशन हो गया उसके बाद फिर जो आता है वहां से ऑयल जो आएगा नीचे, वो ऑयल पान में ही रहेगा। तो ये 2 टाइप का रहता है। एक तो ड्राइंग देख सकते हैं आप, एक ये है कास्टिंग और एक ये है जो कि बनाया गया है एक सिंपल सा ढांचा टाइप। ठीक है, तो इसमें एक कास्टिंग है जो कि कास्ट आयरन में यूज होता है, और दूसरा है स्टील भी यूज होता है। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। और ये नट बोल्ट में टाइट होता है स्टड के द्वारा और बोल्ट के द्वारा। ठीक है, तो इसमें देखिए इसका पार्ट्स देख सकते हैं आप। जैसे कि ये नीचे रहता है, क्या रहता है? ड्रेन प्लग। ड्रेन प्लग का काम क्या है? ड्रेन प्लग का काम है जो भी ऑयल है, जब भी हमारा सर्विसिंग होता है उसका ऑयल ड्रेन करने के लिए, निकालने के लिए, ऑयल ड्रेन करने के लिए ये ड्रेन प्लग रहता है। और गैस्केट रहता है। गैस्केट क्यों रहता है? गैस्केट ये टाइट करने के लिए, लीकेज नहीं होने के लिए रहता है गैस्केट। नहीं तो सिलेंडर ब्लॉक में, क्रैंककेस में जब भी आता है, क्रैंककेस के बाद ऑयल कहाँ पे? ऑयल पान पे, वो लीक ना हो इसीलिए।
नेक्स्ट फ्रंट प्लेट, ठीक है। फ्रंट प्लेट रहता है ऑयल पैन, ये टोटल ऑयल पैन हो गया, ऑयल पैन गैस्केट हो गया, ऑयल स्क्रीन हो गया, ओरिंग हो गया। ऑयल स्क्रीन ये जो रहता है इसको स्ट्रेनर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेनर भी कहते हैं, क्योंकि ऑयल को छान के जाने के लिए उसमें रहता है। नेक्स्ट सम्प और ऑयल पैन, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स पढ़ देंगे हम अभी आप याद रखिएगा, ये हम ड्राइंग के साथ बता रहे हैं क्योंकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना हो, और इसमें भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट, जनरली द सम्प और ऑयल पैन इज मेड ऑफ ब्रेस्ट स्टील शीट सिंस इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू हैव मच रिजिडिटी, ठीक है। जैसे कि हम बताया कि उसमें स्टील यूज होता है, तो ये ब्रेस्ट स्टील शीट यूज होता है। वो एक बार में प्रेस करके उसका ढांचा बना के एक बार में ही वो बनता है पूरा एक सेट को, ये नहीं कि टुकड़ा टुकड़ा सेट को वेल्ड करके या कुछ करके बनाते हैं। ये एक बार में प्रेस शॉप में जाता है, उसका एक ढांचा रहता है, वो आके प्रेस करता है, और एक बार में जो स्टील शीट रहता है वो एक बार में ऑयल पैन बनाता है। नेक्स्ट, इन सब केसेस सम्प और एल्यूमिनियम वाले कास्टिंग इज यूज्ड which has adequate stiffness and rigidity, ठीक है। एल्यूमिनियम वाले कास्टिंग भी यूज होता है, ठीक है। क्यों? इसका स्टिफनेस और रिजिडिटी के लिए। ये याद रखिएगा, ये आता है, ठीक है। इट यूज्ड टू स्टोर द ऑयल फॉर द इंजन लुब्रिकेशन सिस्टम, जैसे कि हम बताए हैं, टू प्रोवाइड फॉर कूलिंग फॉर द हॉट ऑयल इन द सम्प बाय ट्रांसफर ऑफ हीट ऑफ द आउटसाइडर स्ट्रीम। वो नीचे रहता है जबकि वो और उसमें जो लुब्रिकेशन होता है उसमें ऑयल जो ऊपर से नीचे आता है वो सिलेंडर ब्लॉक के पास सिलेंडर के बगल से देके आता है, जबकि वहाँ पे गर्म रहता है, तो उसको वो ठंडा करने का भी काम करता है, हीट ट्रांसफर करने का भी काम करता है। इसीलिए दिया है टू प्रोवाइड फॉर कूलिंग ऑफ द हॉट ऑयल इन द सम्प बाय ट्रांसफर ऑफ हीट टू द आउटर स्ट्रीम। आउटर स्ट्रीम मतलब बाहर के हवा से वो ठंडा करता है। नेक्स्ट, ऑयल सम्प के बाद आते हैं हम, ये देखिए मैनिफोल्ड अभी जो बताए थे हम, किसमें बताए थे? सिलेंडर हेड में, एक साइड में या दो साइड में यूज होता है। एक साइड में अगर मतलब उसका जो टाइप बता रहे थे उस टाइप पे मैनिफोल्ड का जिक्र किए थे। क्या कहते? मैनिफोल्ड का जिक्र किए थे। मैनिफोल्ड दो टाइप का रहता है, एक है इनलेट मैनिफोल्ड, एक है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। जैसे कि आप देख सकते हैं इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो देखिए एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में क्या है? हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, जबकि इनलेट मैनिफोल्ड में उतना हीट रेजिस्टेंस जरूरत नहीं है। एज पर गाड़ी का उसका पोर्ट कहाँ कहाँ देता है। अगर इंजन का एग्जॉस्ट और इनलेट मैनिफोल्ड एक साइड में होगा तो उसमें हीट रेजिस्टेंस करने के लिए इसका भी ज्यादा क्षमता होना चाहिए। लेकिन आजकल की गाड़ी में लगभग दोनों अलग अलग देते हैं। बस एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में जब गाड़ी चलता है तो वहां के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर गाड़ी बनाया जाए तो इनलेट मैनिफोल्ड और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को एक साइड में रखते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा ड्राइंग देख लीजिए पहले आप, ये है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, ये है इनलेट मैनिफोल्ड। इसका ड्राइंग को देखते ही पता चल जाता है कि कौन सा इनलेट है कौन सा एग्जॉस्ट है, क्योंकि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड थोड़ा सा डार्क है और इनलेट मैनिफोल्ड थोड़ा सा लाइट है। तो आइए manifold, they are separate set of pipes attached to the cylinder head which carry the air fuel mixture and the exhaust gases. These are called manifolds. मतलब एयर फ्यूल मिक्सचर और एग्जॉस्ट को बाहर करने के लिए और इनलेट एयर फ्यूल मिक्सचर को अंदर करने के लिए डिफरेंट सिलेंडर में अटैच रहता है पाइप, उसी को मैनिफोल्ड कहते हैं। ठीक है, मैनिफोल्ड दो टाइप का रहता है, एक इनलेट मैनिफोल्ड, एक एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। इनलेट मैनिफोल्ड में आता है द इनलेट मैनिफोल्ड हैज हिस्टोरिकली बीन मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन। ये देखिए याद रखिएगा, इनलेट मैनिफोल्ड जो है एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन से बना रहता है।
ये कास्ट आयरन कहाँ पे, जब हम बोले कि उसको हीट रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, तो एल्यूमिनियम एलॉय का भी हीट रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छा रहता है, लेकिन एल्यूमिनियम एलॉय क्या है, हल्का रहता है, उसमें क्रैक जल्दी नहीं आता है, जबकि कास्ट आयरन में जल्दी चांसेस रहता है, इसलिए एल्यूमिनियम एलॉय यूज होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम और कास्ट आयरन, बट यूज ऑफ कंपोजिट प्लास्टिक मटेरियल इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। ये देखिए अभी आज के मॉडर्न जमाने में ये जो इनलेट manifold है, इसमें प्लास्टिक मटेरियल भी यूज होता है, बिकॉज ऑफ उसको हल्का करने के लिए, उसको हल्का करने के लिए आजकल पॉपुलैरिटी हो गया है। ये बहुत सारे गाड़ी में यूज होता है, जैसे कि फोर्ड में यूज होता है, और हाँ फोर्ड में यूज होता है, और बहुत सारा आउटसाइड कंट्री में यूज होता है, जो कि क्या है, प्लास्टिक मटेरियल, कंपोजिट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, याद रखिएगा। इनलेट manifold के बारे में पूछता है कि उसका इनलेट manifold का क्या क्या रहता है, उसका मटेरियल कौन सा मटेरियल से वो इनलेट manifold बनाया जाता है। नेक्स्ट एग्जॉस्ट manifold। एग्जॉस्ट manifold आर जनरली सिंपल कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील यूनिट्स। क्या है, सिंपल कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील। किससे बनाया जाता है, कास्ट आयरन और स्टेनलेस स्टील, which collect engine exhaust gas from multiple cylinder head and deliver to the exhaust pipe। तो अभी हमारा manifold हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि गैस्केट क्या है, गैस्केट का यूज कैसा है, गैस्केट कहाँ कहाँ पे यूज होता है, और नेक्स्ट आएंगे हम पिस्टन की तरफ, और उसके बाद क्रैंकशाफ्ट, कैमशाफ्ट, ये सब है। धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर टेक्निकल क्लास में आप फिर से बोल रहे हैं कि टेक्निकल क्लास में अगर आप नए हैं तो आइए हमारे टेक्निकल क्लास में जुड़िए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।